नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, कवर करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट्स, बाजार की रणनीति, इसके साथ कुछ आगे की प्लानिंग्स भी है एंड फिलहाल कुछ रिपोर्ट्स भी हैं। तो सबसे पहले बात करें तो आज के दिन का परफॉर्मेंस निफ्टी 50 जो कि अगर देखिए तो क्लोजिंग है लगभग 102 पॉइंट के साथ। गिरावट तो ज़रूर है लेकिन मात्र 100 पॉइंट के साथ है। रही बात अगर हम शुरुआत और इसकी क्लोजिंग की अगर बात करें तो कंपैरिजन थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर निफ्टी की बात करें तो ओपनिंग की गैप डाउन से हुई थी, जो कि फर्स्ट हाफ में अगर देखें तो प्रेशर बाजार में जो प्रेशर भी था, लेकिन समहाउ सेकंड हाफ की अगर बात करें तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी बहुत मैनेज होती हुई नजर आई। अब इन सारी चीज़ों के पीछे का रीज़न भी हम देखेंगे, लेकिन आज के दिन भी अगर कहें तो बाजार की जो क्लोजिंग हुई है वो क्लोज टू कह सकते हैं ऑलमोस्ट 23,770 के लेवल पर है। एंड बाजार के लिए जो आंकड़े लगाए जा रहे हैं, जो टारगेट्स लगाए जा रहे हैं, वो है लगभग 24,750 के। लेकिन समहाउ अगर इस लेवल के टारगेट के हिसाब से अगर हम चीज़ों को डिस्कस करें तो यहाँ पे अभी भी कुछ पॉइंट्स रहते हैं, और ये जो प्रोजेक्शंस है ये आने वाले इस साल के दिसंबर एंड तक की बातें हो रही हैं। लेकिन समहाउ अभी की बात करें जो कि जुलाई का महीना चल रहा है, और एंड ऑलमोस्ट कह सकते हैं एक हफ्ते की और कह सकते हैं मतलब कह सकते हैं दिन बचे हैं। एक हफ्ते तक बाजार जो है जुलाई महीने को लेके क्लोजिंग अपनी दिखाएगा। इसके साथ दोस्तों इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या होने वाला है, क्योंकि नंबर्स भी डिक्लेयर हो रहे हैं, और नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो बाजार के लिए कुछ चीज़ें अच्छे नोट्स के साथ भी हैं एंड कुछ चीज़ें जो है वो सेटलमेंट नोट के साथ हैं। अब अच्छे नोट्स के साथ अगर हम बात करें तो कह सकते हैं यहाँ पे क्वार्टरली नंबर्स जो कि बैंकिंग सिस्टम्स के द्वारा दिए गए हैं अभी तक, जो कि ठीक ठाक है, समहाउ मैनेजेबल है, कोई बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है। साइमल्टेनियसली ऑनगोइंग नंबर्स चल रहे हैं जो कि एक अच्छे नोट के साथ इफेक्टिवली बाजार को अपलिफ्ट करेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे एक बहुत बड़ा बाजार के लिए कंसर्न पॉइंट है, वो है फिलहाल करंटली जियोपॉलिटिकल कंसर्न। अब अगर जियोपॉलिटिकल कंसर्न की तरफ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको चेंजेस के रूप में दिखेंगे। हालांकि कुछ पॉइंट्स को अगर हम कवर कर लें यहाँ पे वन बाय वन तो कुछ बातें हमें ज़रूर पता लगेंगी। सबसे पहला कंसर्न अगर देखें तो वो है ईरान एंड यूएस के बीच का कन्फ्लिक्ट, जो कि अभी चल रहा है, ऑनगोइंग है, जिसकी वजह से ही बाकी के पॉइंट्स भी आपको इसी के साथ कनेक्टेड दिखेंगे। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों, यही इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो वो भी सामने आएगा, क्योंकि दोस्तों ऑयल की डिस्टर्बेंस के कारण ये चीज़ें आपको होती नज़र आ सकती हैं। एंड इसी ऑयल की डिस्टर्बेंस की वजह से रुपीज़ की वैल्यू डॉलर के मुकाबले भी देखें तो वो भी एक लोअर साइड पे दिख रही है। एंड इसके साथ साथ अगर बात करें तो यही एक वजह है जहाँ पे एफआई जो है कह सकते हैं इन बिटवीन पहले बाइंग कर रहे थे, लेकिन फिलहाल लगभग देखें लगभग 2-3 दिन से तो इनकी तरफ से सेलिंग ही देखने को मिल रही है। ओवरऑल सेंटीमेंट जो है वो भी ग्लोबल मार्केट के इसी ईरान एंड यूएस कन्फ्लिक्ट की वजह से थोड़े बहुत मिक्स देखने को मिल रहे हैं, या फिर वीक आप कह सकते हैं। साथ ही साथ एक्सपेक्टेशंस आने वाले फेड की मीटिंग को लेके, तो बाजार इस चीज़ पर भी गौर करेगा, ध्यान दे रहा है। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सबसे पहला जो नेक्स्ट मुद्दा रहेगा वो फेड की मीटिंग का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मीटिंग में ये डिसाइड होगा कि रेट्स हाइक को लेके जो एक तरीके की ओवरव्यू दिया गया था इस साल को लेके, क्या वो फर्दर इस साल रेट्स हाइक होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आने वाली नेक्स्ट मीटिंग में होना चाहिए, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है कि यही रेट्स हाइक इस साल कंप्लीट तरीके से होते या नहीं है। अब कितनी बार होंगे, एक बार रेट हाइक होगा या 2 बार होंगे, ये एक अलग मैटर है, जो कि फर्दर फेड की मीटिंग के अकॉर्डिंगली ही हमें सारी चीज़ें पता लगती रहेंगी। और इसी के साथ दोस्तों अगर हम पूरे बाजार की अनस्टेबिलिटी को काउंट करूं, क्योंकि दोस्तों हमेशा ये देखा गया है कि जब भी बाजार या इक्विटी मार्केट में प्रेशर रहता है तब बेसिकली बॉन्ड यील्ड रेट्स में इजाफा होता है, बढ़ोतरी होती है। तो ये सिर्फ एक पॉइंट अगर हम कवर करें जहाँ पे अगर हम इस चीज़ को देखें, जो कि इस ईरान एंड यूएस का मसला है, इसी कन्फ्लिक्ट के कारण बाकी के जो कह सकते हैं 6 पॉइंट जो है वो आपस में कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं। तो ये अगर आप देखें मोटा मोटी एक तरीके का पैटर्न देखने को मिला है। और अगर हम बात करें निफ्टी भी इस चीज़ को लेके ज़रूर फोकस कर रही है कि फ़िलहाल जो सेंटीमेंट्स है उसको कैसे नल एंड नलीफाई किया जाए, क्योंकि यहाँ पे बात करते हैं इंडिया के बारे में, तो इंडिया की स्पेंडिंग भी एनर्जी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है, जो कि एक्सपोर्ट को लेके अगर देखें तो एज़ कम्पेयर टू इतना ज़्यादा नहीं होता, जबकि अगर इम्पोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑयल मार्केट में इम्पोर्ट हमारा ज़्यादा है। बात करते हैं बाजार की कह सकते हैं पिक्चर को लेके, तो बाजार की अगर पिक्चर को अगर देखें या इमेज को अगर देखें फर्स्ट हाफ वर्सेस सेकंड हाफ, जहाँ पे सेकंड हाफ में हमें थोड़ी बहुत रिकवरी नज़र आई है, और वहाँ पे रिकवरी की अगर बात करें तो इसके पीछे कुछ पॉइंट्स हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ स्टेटमेंट आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा।
ईरान रिजेक्टेड अ यूएस सीज फायर ऑफर डिलीवर बाय इराक। अब इराक की तरफ से जो प्रपोज़ल दिया गया था जो कि यूएस के बिहाफ पर था, ईरान ने उस चीज़ को खारिज कर दिया है या फिर डिनाई कर दिया है। आप देख सकते हो, रिसेंटली विजिटेड द वाइट हाउस कैरिड द प्रपोजल टू तेहरान। The US military said it conducted on 13 consecutive night of strike on Iran in the early hour of Friday, जो कि आज का दिन है। तो इसी के साथ 13 बार इन्होंने एक तरीके का स्ट्राइक किया है अगर बात करते हैं ईरान पर। एंड ये जो प्रपोजल को लेकर बात हो रही है, क्यों रिजेक्ट हुआ है, इसके पीछे की क्या रीज़न है और इसके पीछे का क्या कह सकते हैं रणनीति है। तो यहाँ पे अगर हम कुछ चीज़ों को अगर फाइंड आउट करें कि ये चीज़ें मतलब कह सकते हैं कहाँ से शुरू हुई है, तो उस चीज़ को फाइंड आउट करने से पहले आपके सामने आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, आपको एक इमेज दिख रही है। इस इमेज के माध्यम से यहाँ पे ईरान जो है लगातार यूएस के मिलिट्री साइट्स को टारगेट कर रहा है, जो कि अगर हम अटैक के मामले में बात करें तो जॉर्डन, इसके साथ कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ये कुछ लगभग 5 से 6 लोकेशंस है जहाँ पे ईरान इस चीज़ को टारगेट कर रहा है। क्योंकि अगर हम यूएस की अगर बात करें तो यूएस की ट्रीटी जो है इन सारी कह सकते हैं कंट्री के साथ है। एंड ट्रीटी के साथ साथ अगर देखें तो यूएस इनकी रक्षा का मतलब कह सकते हैं गारंटी भी देता है। और अगर किसी भी तरीके का इश्यूज़ होता है, क्योंकि इसी की वजह से ईरान जो है बेसिकली टारगेट कर रहा है, और कुवैत जो है या फिर बाकी की जो कंट्रीज़ है, बहरीन हो गया, कतर हो गया, इनकी जो ट्रीटी है उसके अकॉर्डिंगली जो भी वो ऑयल बेचेंगे या जो भी बिजनेस करेंगे उसकी जो रिसीविंग होगी, कह सकते हैं मॉनिटरी रिसीविंग होगी, वो डॉलर में वो कर रहे हैं। रीज़न, यूएस एक तरीके का गारंटी देगा कि फर्दर कोई भी एस्केलेशन होता है या किसी भी तरीके का उन पर अटैक होता है तो यूएस इस चीज़ को लेके आगे बढ़ेगा और उसका सामना करेगा और उनको जवाब देगा। और यही एक रीज़न है कि यूएस एंड कह सकते हैं बाकी के जो कंट्रीज़ के बीच में एक तरीके का समझौता है, एक तरीके का प्रपोजल है, एक तरीके का आप कह सकते हैं एग्रीमेंट है, जिसको ईरान बार बार हैमर कर रहा है। और यूएस यहाँ से इंटेंसिवली अटैक कर रहा है ईरान पे, और इसी का रिटेलिएशन जो है जो कि इन कंट्रीज़ पर हो रहा है। तो ये तो हमने इमेज के माध्यम से समझ लिया, लेकिन इसका जो मेन रूट कॉज है कि आज के दिन ये प्रपोजल क्यों रिजेक्ट किया गया ईरान के द्वारा, तो इसकी अगर वजह को अगर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेनेट की तरफ से जो चीज़ें मेंशन की गई है। क्योंकि अगर बात करते हैं यूएस में, तो यूएस में कह सकते हैं सिर्फ एक ही पार्टी नहीं है, ऑपोजिट पार्टी की भी बात करें या फिर यूएस हाउस की अगर बात करें तो यहाँ पे वोटिंग के दौरान वोट किए करवाया गया था कि ईरान पे फर्दर अटैक करें या फिर मतलब टर्म करना चाहते हैं या इस चीज़ को आगे प्रोसीड करें या ना करें। तो इसी बीच को लेके अगर देखें तो यूएस हाउस voted to limit Iran war for the first time since ceasefire breakout। तो ये एक वोटिंग के माध्यम से है, देख सकते हैं सेनेट failed to pass latest war power resolutions in largely symbol move attempting to regain in Trump। इसके साथ अगर आप प्रॉपर डिटेलिंग करना चाहेंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा, पूरी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। 4 Republican in the United States House of Representatives have again joined Democrat in voting to constrain President Donald Trump power to wage war against Iran। और रिपब्लिक ने बेसिकली इस चीज़ को लेके वोटिंग की है कि फर्दर वो किसी भी तरीके का मिलिट्री एक्शन मतलब ट्रंप ना करे ईरान पर। और देख सकते हैं द रेजोल्यूशन पास ऑन थर्सडे की बात है, अ वीक आफ्टर 3 यूएस मिलिट्री सनेट वेयर किल्ड। क्योंकि यहाँ पे यूएस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनके कह सकते हैं नागरिक है, चाहे वो मिलिट्री नागरिक हो चाहे वो दोस्तों आम नागरिक हो, क्योंकि वहाँ पे यूएस में लाइफ की बहुत वैल्यू है, इंसान की बहुत वैल्यू है। उनकी तरफ से अगर किसी भी तरीके का किसी भी मानव या फिर इंसानी रूप में नुकसान होता है तो उस चीज़ को बहुत कड़े तरीके से वो इसको नज़र रखते हैं कि ऐसा क्यों है और इसके कॉज को ढूंढते हैं और इसको नलीफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अगर देखें तो यहाँ पे यूएस आर्मी जो है मतलब कह सकते हैं कुछ लोग उनके सोल्जर जो है वो मारे गए हैं इस ईरान अटैक की वजह से, जो कि जॉर्डन बेस में थे। जो जॉर्डन बेस में जो ईरान की तरफ से अटैक हुआ था उस अटैक में कह सकते हैं यूएस के मिलिट्री कुछ मारे गए हैं। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनकी कह सकते हैं मानव को ध्यान में रखते हुए या फिर कह सकते हैं इंसानी रूप में चीज़ों को मतलब इम्पोर्टेंस रखते हुए ये चीज़ें का बेसिकली वोटिंग हुई है।
और यहाँ पे देख सकते हैं इन द यूएस सेनेट फेल टू पास वोट ऑफ 47 to 49 with 2 Republican who has previously supported an earlier version declining to vote। तो दो ऐसे रिपब्लिकन हैं जिनकी वोट की वजह से कह सकते हैं ये चीज़ें हुई हैं। एंड इसी की वजह से यूएस ने मतलब ट्रंप ने इराक के माध्यम से एक प्रपोजल ईरान को भेजा है टेम्पररी सीज फायर को लेकर, जो कि इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। तो ये एक मेन कॉज है कि ये सारी बातें वहाँ से शुरू हुई हैं। अब फर्दर की चीज़ें क्या है, और इसलिए आज के दिन हमें देखें तो बाज़ार में थोड़ी बहुत चीज़ें रिकवरी मोड पे नजर आई थी सेकंड हाफ में, क्योंकि प्रपोजल रखा गया था बेसिकली सीज फायर को लेके, और ये कहा गया था कि इस युद्ध को रोका जाए। अब रही बात फर्दर की कंडक्शन क्या होती है, ये तो बात की बात है। और वैसे भी आज फ्राइडे है, इस हफ्ते का आखिरी दिन। आने वाले 2 दिन थोड़े से ज़रूर इंपॉर्टेंट रहेंगे बाज़ार के लिए भी और काइंड ऑफ कह सकते हैं मार्केट के लिए भी। और इसी बिहार पे मंडे के दिन एक नए सेशन के साथ चीज़ें और किस तरह से प्रेजेंट की जा सकती है या क्या होगी, ये हम इन बिटवीन इन 2 दिनों में कवर करेंगे। तो फिलहाल तो कहूँगा दोस्तों, आज के दिन का पूरा जो कह सकते हैं एक्टिविटी जिसको कह सकते हैं वो आपको इसी कैटेगरी के हिसाब से देखने को मिलेगी। सारी बातें हमने कवर की है, जहाँ पे सारे पॉइंट्स हैं इंटरनेशनल तौर पे जो कि बाजार को ज़रूर हैमरिंग कर रहे हैं। इसके साथ जो भी एडिशनल पॉइंट है वो भी हमने कवर किए हैं। क्रूड ऑयल पे खास करके हम नज़र रखेंगे क्या चीज़ें चल रही हैं, साथ साथ रुपीज़ की वैल्यू भी किस तरह से डेप्रिशिएट हो रही है या फिर अप्रिशिएट होगी अगर ये युद्ध रुकता है तो फिलहाल बाकी की जो चीज़ें हैं पॉइंट वाइज वो हम कवर करेंगे अपने ऐप वाले वीडियो में। अगर आपके पास एक्सेस है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की जो भी डेवलपमेंट है उसके बारे में आप चाहे तो प्रॉपर जानकारी पा सकते हैं। तो ज़रूर फॉलो करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके आपको डाउनलोड करना है। तो फिलहाल अभी करते हैं वीडियो को वाइंड अप, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। बट उससे पहले इतना कहूँगा यूएस मार्केट पर भी ध्यान दें, उसकी भी अपडेट आपको हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी जो कि ऐप में अपलोडेड होगी। थैंक यू, बाय बाय।